नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक का, और ये कनिष्ठ अनुदेशक के ना 10 पेपर है। 10 पेपर हुए थे इसके अलग अलग पोस्ट के। जब अलग अलग पोस्ट में 40-40 क्वेश्चन सेम है राजस्थान जीके के, लेकिन ये नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अलग अलग है राजस्थान जीके के। जब जैसे कि 7 या 8 पेपर अपन निकाल चुके हैं, अब ये 1 या 2 रहे हैं, 2 या 3 रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो ये 40 क्वेश्चन है ना, ये काम के हैं राजस्थान जीके के। अब वही ये इसमें देखेंगे अपन, क्योंकि वही ये जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर की मैं बता देता हूँ। बोर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर, आरपीएससी नहीं है। परीक्षा का नाम एवं कोड है कनिष्ठ निदेश टर्नर। टर्नर का है ये, टर्नर टर्नर है ना। सीधी भर्ती 2024 सीबीटी कम उम्र मोड है, यानी कि ऑनलाइन लगी है, इसी वजह से ये प्रिंट है इस प्रकार का। परीक्षा की दिनांक है 9/1/25 है, और परीक्षा का कोड है TURN 19। ये एरिया देखे, TURN 19 मॉर्निंग शिफ्ट है ये, TURN 19। तो चलिए भाई देखते हैं। ठीक है, बताइए पहले में क्या है। माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब मिले, ये तो बाद की बात है ना। 1 नवंबर 1956। 30 मार्च 1949 क्या है ये है चौथा चरण है। ये चौथा चरण है। रुको 1 मिनट, ये चौथा चरण है, चौथा है ना, चौथा चरण है। 30 मार्च 1949 ये हुआ था बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान का उद्घाटन करने कौन आया था? बृहत, जब बै से सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बृहत वल्लभ भाई पटेल। 15 मई 1949। मई कौन सा है? 5वां महीना है, तो ये है 5वां चरण। 1 नवंबर 1956 कंप्लीट हो गया। ठीक, ये है भाई। तो 48 में कितने हुए थे? 48 में 3 हुए थे, तो 2 + 1, यानी कि 2 तो मार्च में, 1 अप्रैल में। 49 में हुए थे 2, 1949 में। ठीक है, तो शुभाराम मत्संग। आगे चलते हैं। माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 है ये। 1 नवंबर 1956 है ना। बागौर सभ्यता, बागौर भीलवाड़ा, तो बागौर भीलवाड़ा सही है। सीकर कांतलेर काकनी नदी पर, ये सीकर है कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है? चक्कर ये पड़ता है भाई कि ये बता ताम्रवती किसे कहा गया है? वती, ती है ना, बती, तो सीकर में भी मात्रा है बती, ये एक ही है ना, और ताम्रवती में भी, तो ताम्रवती सीकर है। और अगर ये नगरी की बात करेगा ना, तो फिर अपन आहड़ करेंगे। आहड़ कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। HD साकलिया आहड़ की खोज करता है, और पहले आ रहा है तो अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़, आहड़ नगरी है ना, और ताम्रवती सीकर है, ये कांतलिका नदी पर है, उदयपुर। राजसमंद, राजसमंद में कौन सी है? राजसमंद। और एक और क्वेश्चन ध्यान आ रहा है ना, ये बता साबरमती, साबरमती जो नदी है उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? ये है भाई साहब, ये जो उदयपुर है ना, उदयपुर, उदयपुर की दक्षिण पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से, ऐसे है। उदयपुर की दक्षिण और पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से साबरमती, तो उदयपुर याद कर सकते हैं है ना। साबरमती का उद्गम उदयपुर की दक्षिण पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से है, साबरमती का उद्गम। सीकर बता ही दिया, भीलवाड़ा बागौर है, और राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद उदयपुर में है। राजसमंद, राजसमंद में ही है। पिछोला उदयपुर है, ये सही है। भीलवाड़ा, बागौर। बागौर से कौन था उत्खनन करता? बागौर। बेहोशी को और क्या कहा जाता है? 3 में ए, कौमा। बेहोशी को और क्या कहा जाता है? अच्छा, कौमा। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने और चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? रुक,
सोने और चांदी तो भाई चूरू में ही तो थे। देखते हैं देखते हैं, रुक जा यार, इसमें तो कुछ दे रखा नहीं है भाई, तो देखें। पटवों की जो हवेली है वो तो है जैसलमेर। जैसलमेर, अब जैसलमेर से ही ध्यान आया, ये जैसलमेर की स्थापना की है ना, ये जैसल ने की है, जैसल। और जोधा की अगर बात करेगा ना, जोधा, जोधा तो जोधा की जोधपुर ने, और जोधा का ही जो मेहरानगढ़ है उसकी भी जोधा ही नहीं। अब इससे ही ध्यान आ रहा है कौन सा, माधो। माधो था भाई साहब जयपुर का, तो ये माधो था ना जयपुर का, माधो सिंह, तो माधो सिंह ने ही कोटा की और माधोपुर की स्थापना करी है। ठीक है, इसके बाद में और कौन सा है, नाम से बीका, बीका से बीकानेर, और ये जो है बीकानेर में लालगढ़ किला, इसकी भी बीका, ये बीका सिंह ने की है। ठीक है, अब चलते हैं पोखरण जैसलमेर में। पोखरण ये वही है, परमाणु परमाणु परीक्षण किया गया था कब है, ध्यान सन 1976 है। पोखरण 1976 ही है शायद। पोखरण जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर में, किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू में कौन सा मंदिर है, किराड़ू में भाई, किराड़ू ये तो पता है बाड़मेर में, जो किराड़ू में लिख गई यार ध्यान से, किराड़ू में मंदिर, किराड़ू मंदिर आया था क्वेश्चन। महनसर झुंझुनू, बिसाऊ झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर, सोने चांदी तो ये झुंझुनू है ना, बीस। मुकंदवाड़ा की हवेली झुंझुनू है, नहीं मुकंदावा, मुकंदावा, मुकंदावा की झुंझुनू है, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो ये महनसर करते हैं ना दिखाने, ये क्या कहता है, सही है भाई महनसर। ठीक, तो राजस्थान प्रसिद्ध सोने और चांदी की, और वो जो चांदी के गोले फेंके थे ना, वो था चूरू का किला। चांदी के जो गोले फेंके थे ना, वो चूरू का किला है। तो पोखरण जैसलमेर और सोने और चांदी की, चार मैथ कहाँ है, टोंक। और ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री ये जैसलमेर है। मीनाकारी, अरे जैसलमेर नहीं, ब्लू पोट्री जयपुर है, ब्लू पोट्री जयपुर है, ब्लू पोट्री जयपुर है, मीनाकारी जयपुर है। अजरकपुर बाड़मेर है, देवकला प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है ना, सोनी। उस्तकला ऊँटा है, ऊँट है, बीकानेर। तो पोखरण जैसलमेर, महनसर कहाँ है, झुंझुनू में। ये जो सरसर है ना ज़्यादातर ये बीकानेर में ही मिलते हैं। और मुकंदावा की हवेलियाँ झुंझुनू, पटवों की हवेलियाँ जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो लक्ष्मणगढ़ कहाँ है भाई, ये सीकर में है। और बिसाऊ झुंझुनू है, बिसाऊ। महनसर झुंझुनू, महनसर, पोखरण जैसलमेर भी है इसमें। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है। अब क्या करें इसमें, राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है 68 करते हैं भैया ना, होएगा गलत होएगा तो 6 में सी है, 170 है। अब ये जो मैन है ये तो पता ही होना चाहिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है, 170 है, 170। दोबारा देख ले, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है। छोड़ेंगे नहीं इसको, रुक जा देख। मानव जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट, मानव आयोग है, ह्यूमन राइट, उसकी स्थापना की गई थी 2000 में। यानी कि मानव ने 2000 का नोट दे दिया, मानव यानी ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार आयोग 2000 में हुई थी स्थापना। और ये जो 200 है, अनुच्छेद 200 है, शायद ये वो है कि भाई जो राज्यपाल है ना, राष्ट्रपति से मिलके दोनों दोहरा शतक लगाएंगे, यानी कि जो विधेयक है ना उसको सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल, ऐसे ही है। और देख लेना भाई, कन्फर्म कर लेना, 200 है ना। और ये जो 74 है, अनुच्छेद जो 74 है,
वह है मंत्रिपरिषद से है। अनुच्छेद जो 19 है वह है बोलने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद जो 29 है वो है 29A, यानी कि अभिभावक शिक्षा ग्रहण करवाएंगे बच्चों को। गलत है क्या भाई? 21 तो प्राण विधेयक स्वतंत्रता है, 21 29A वो शिक्षा से ही संबंधित है शायद, ये 1986 है ना। और रही बात कौन सी 39 से, यानी कि सरकार वकील की व्यवस्था करवाएगी। ये देख लेना, ये 29 ही है शायद, अनुच्छेद 29 ही है या फिर 29 है, कुछ ऐसे है। और 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। 17 अस्पृश्यता है, से तेरा तय 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 से अस्पृश्यता। अब 213 और है, जो 213 वो क्या है? राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति देता है 213 अध्यादेश की। और राज्यपाल से संबंधित है, कोई नहीं आ जाएगा धीरे धीरे जब देख लेंगे। 6 में 170 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है? अनुच्छेद 170 है। और वो दल बदल से संबंधित आता है, वो कौन सा है? क्या 168 है? वो ध्यान नहीं है ना। जब सुन, विधानसभा में अपने 200 सीट है, अब लोकसभा की 25 है, प्लस 10 राज्यसभा की है, कुल ये कितनी है? 35 है। अब एक बात बता, और ये जो मंत्रिपरिषद है ना, यहाँ तो वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद के जो कैबिनेट मंत्री उनकी विधानसभा के जो है सदस्यों से, और यहाँ पर 30 से अधिक होनी नहीं चाहिए। अगर परसेंट देगा तो 15, संख्या देगा तो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए कैबिनेट मंत्रियों की विधानसभा से। और ये जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधानसभा। और जो भी ये सब सिस्टम है सरकार, ये किसकी है? सरकार सब राज्यपाल की है। जो राज्य में जो संबंधित होता है वही सेंटर में, जैसे कि राज्यपाल की जो स्थिति है वो इसी प्रकार से राष्ट्रपति की है। मुख्यमंत्री की जो राज्य में है वही देश में प्रधानमंत्री की है। कैबिनेट मंत्री वो मंत्रिपरिषद है, सेम है ये। अब और कौन सा है? ये अनुच्छेद 200 ध्यान नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में 161 और है, लेकिन वो पता नहीं है वो किससे है। ठीक है। और ये बता, SC और ST इनका अनुपात कितना है? तो रुक जा, ST का तो है भाई 24, कोई दिक्कत नहीं है। ST का 24 नहीं, गलत बता रहा है तो उल्टा कर रहा है, 25 है। ST का 25 है। SC का इसमें अपन 10 जोड़ते हैं ना जब 35 होता है, तो 35 में से हम अपन -1 करते हैं तो ये है 34, यानी 34 और 25, 34 25 34 25 34 25 34 25, ST 25 SC 34। 6 C है भैया ना 170। क्या है ये? कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय करता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की, अच्छा कि ये 200 है ना, उनका ये निर्धारण अनुच्छेद 170 करेगा। अच्छा, और एक बात बता, ये जो अपनी विधानसभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952। और जो नीति आयोग है उसको, यानी योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना कब है यार? योजना आयोग शायद 1950 है, शायद 1950 ही है योजना आयोग। और देख लेना भाई है ना, जब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया है 1 जनवरी 2015। और जो स्वच्छ भारत अभियान है वह 2 अक्टूबर 2014 है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो मेन योजना, मेन जो अभियान है इनका पता होना चाहिए। जब 6 में C है अनुच्छेद 170। आगे चलते हैं, फिर मशीन। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? ये सरकार ने जो बांटे हैं ना वो है, ये न तो कोपैन का है नहीं थानवेट का है।
जब ये पता नहीं है भाई, है ना। वैसे करते हैं कोशिश। अति शुष्क एवं सीमित संचित प्रदेश, वो नदी तो नहीं है चूरू ये बीकानेर में, लेकिन नहर काफ़ी है। तो ए शुष्क पश्चिमी मैदान, ए अंतर, ये तो अंतर प्रवाह तो नहीं है। संचित उत्तरी पश्चिम मैदान, संचित उत्तर पश्चिम मैदान। अति शुष्क एवं सिंचित सीमित भी करते हैं इसमें। पारा पारा यही है भाई, ए है इसमें। अच्छा, एक सी, ये एक सी से तो चक्कर पड़ जाएगा, इससे ही पता चल सकता है। अति शुष्क एवं सीमित संचित क्षेत्र है, अति शुष्क एवं सीमित संचित क्षेत्र है। ठीक है। गंदेली साहिबा कहाँ है? अनूपगढ़ बीकानेर ना। जो अति शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र है, एक सी नदी नहीं है चूरू बीकानेर में। जब 12 में ये है अति शुष्क एवं सीमित संचित क्षेत्र। राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय किस प्रकार के न्यायालयिक शक्तियां निहित होती है? राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय किस प्रकार के न्यायालयिक शक्तियां निहित होती है? राज्य सूचना आयुक्त, ये जो सूचना आयुक्त है ना, ये इसकी स्थापना हुई थी, नहीं 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 नहीं, वो यार शायद अलग है सूचना आयुक्त। तो वो 14 नवंबर 2011 कौन सा है? निर्वाचन आयुक्त है। निर्वाचन आयुक्त तो नहीं है, सूचना आयुक्त है, लोकायुक्त है, 13 सी है। राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय किस प्रकार के न्यायालय की शक्तियां निहित होती है? दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। फिर कॉलम और कॉलम सेकंड, लोक कला और संबंधित सामग्री। जब फड़, ये तो वो है कपड़ा है, फेड़े से कह फेड़ा। का बड़ा, ये लकड़ी है, का से कास्ट है ना, लकड़ी है। मैं से मोलेला, मैं से मर्ण मूर्ति, मोलेला मो मैं से मोलेला, मैं से मर्ण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियाँ। पाने, ये वो है पेपर है, पाने है ना। मांडना रंग है। जब पाने पेपर, फड़ कपड़ा, मांडना रंग, कावड़ लकड़ी। फिर निम्न में से किस एक राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं मिल रही है? गुजरात है, यूपी है, महाराष्ट्र नहीं है, पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, तो गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान है। फिर जलवायु के संदर्भ में ना, ये नहीं, बीच बीच में भाई, ये मेन बात ये है। निम्नलिखित में से कौन सा लेटराइट मृदा का लक्षण नहीं है? अब लेटराइट मृदा आई है ना, तो देखें, जिप्सी फेरम, जिप्सी फेरम यानी कि जिप्सी में बैठ के घूम रहे हैं अपन रेगिस्तान बीकानेर के दौरों में। तो जिप्सी फेरम कहाँ है? बीकानेर। किस प्रकार की है? रेतीली है जिप्सी फेरम। एरिडी सॉल्ट, एरिडी ये है अरंडी जो होता है ना, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए, इसी प्रकार की इसको चाहिए एरिडी सॉल्ट को। ठीक है, जिप्सी फेरम, एरिडी और वर्टीसोल। ये वर्टी ऐसे कर रखी है, वर्टी यानी कि सावन की वट्टी। अब जो सावन की वट्टी है तो उसको तो पानी तो चाहिए, पानी चाहिए तभी तो आप कपड़े को धोंगे। तो पानी से ये आर्द्रता है, आर्द्र की है ये वर्टीसोल, वर्टीसोल, जिप्सी फेरम, एरिडीसोल। और एक है ये एंटीसोल, कुछ इस प्रकार की है। एरिडी तो होगी, जिप्सी फेरम होगी, वर्टीसोल होगी, एंटीसोल ये ध्यान नहीं आ रही है, एंटी। और आएगा ना तब देख लेंगे, है ना। जब लेटराइट मृदा का लक्षण नहीं है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इस मृदा का रंग लाल होता है, ये तो सही है, पहाड़ी इलाकों के आसपास मिलती है लेटराइट मृदा। यह मृदा मक्का, चावल एवं गन्ना के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस कंटेंट की कमी होती है,
इसमें पर्याप्त नहीं, नाइट्रोजन तो देख किसी में नहीं मिलेगी आपको पूर्ति नाइट्रोजन की, तो यही करते हैं इसमें 22 में डी सही है। तो देख ले लेटराइट मृदा क्लियर हो रही है इससे। इस मृदा का रंग लाल होता है लेटराइट, और जो बलुआ पत्थर होता है ना बेलुआ बलुआ, वो इससे ही बनता है भाई, लेटराइट से ही लाल कलर होता है उसका, बलुआ। चल रहा है ना पता, बेलुआ लाल। यह मृदा मक्का, चावल और गन्ना के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसमें फास्फोरस कंटेंट की कमी होती है। फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में तो नाइट्रोजन किसी भी मिट्टी में नहीं मिलती है, किसी मिट्टी में नहीं मिलती है नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में, 1-2 है बस। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान में जैनियों का पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये तो अप्रैल में आएगा, जब सावन नहीं है, भादो नहीं है, फागुन। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व भादो, ये सावन भादो में तो करते ही नहीं है कुछ, ये है ना 4 महीना का ये वो ले लेते हैं, तो श्रावण फागुन क्या करें यार इसमें। पर्युषण पर्व श्रावण माह करते हैं, देखते हैं 28 में। 28 में ये है भाई, भाद्रपद माह है। राजस्थान में जैनियों का पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, और वो होती है ना वो संथीरा, क्या बोलते हैं संथीरा, यहाँ पर वो यानी कि भूखे रहकर उपवास करते 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 अपने प्राण त्याग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं संथीरा, यहाँ पर कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक, तो ये पर्युषण पर्व है भाद्रपद माह, यानी जुलाई की टाइम की बात है। भाद्रपद सावन भादो, भाद्रपद माह पर्युषण पर्व। फिर ऑटोमेटिक वार फीडिंग AVF, ये अपने काम के नहीं है। आगे चलते हैं। दयाल दयाश्री ख्यात किस रियासत, देख ध्यान देना इस बात पे, एक तो दयाल दयाश्री ख्यात है और एक नेड़चीड़ ख्यात है। जो वो नेड़ची है ना वो तो करते हैं मारवाड़ का, जो नेड़ची है ना नेड़ची, नेड़ची वो तो मारवाड़ का करते हैं भाई, मारवाड़। देख नेड़चीड़ ख्यात, मारवाड़ रिख्यात, राठौड़ रिख्यात, ठीक है इस प्रकार से है। एक और है जैसे कि मुंडियार रिख्यात, है ना मुंडियार रिख्यात ऐसे है। तो दयाल दयास रिख्यात किस रियासत के शासकों का इतिहास सचित है? दयाल दयास रिख्यात, दयाल दयास। क्या करें अब इसमें, नेट जी तो पता है, तो दयाल दासरी बीकानेर कर दें क्या इसमें? 37 37 37 सही है भाई, 37 में ए आई बात समझ में। तो ये ध्यान देना इस बात पे, ये ख्यात ख्यात रहे ना चक्कर मत पड़ जाना। नेड़ची अलग है, नेड़ची का तो अपन ने पकड़ रखा है मारवाड़, आई बात समझ में। ये तो सब मारवाड़ ही आएगा, जैसे मारवाड़ ख्यात, राठौड़ ख्यात और मोहनोत नेड़ची ख्यात, ठीक है ये तो मारवाड़ से है नेड़ची तो। और दयाल दयाश्री ख्यात ये बीकानेर है, दयाल दयाल दयाश्री ख्यात बीकानेर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित खनिजों में कौन से राजस्थान में पाए जाते हैं? जिप्सम, जामसर, तांबा, खोदरीवा, लोहा, मोरीजा बानोले, चूना पत्थर, सभी मिलते हैं। और क्या, अपन किसी से कम थोड़ी है। 38 में, 38 में सही है भाई बी, 1 2 3 4। जिप्सम जामसर है, तांबा बा से खोदरीवा है, लोहा मोरीजा बानोले लोहा, और लोहा का एक और दिया था इसने, क्या दिया था वो, चौमू कुछ इस प्रकार से था वो,
चूना पत्थर। फिर जिप्सम जामसर है ना। इनमें कौन सा जिला स्तर पर भू राजस्व अधिकारी है? भू राजस्व अधिकारी है तो ये तो वो है ना भू राजस्व अधिकारी, ये गिरदावर है, गिरदावर सही है। गलत 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 है, 39 में है भाई। निम्नलिखित में कौन सा जिला स्तर पर भू राजस्व अधिकारी है? 39 में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर, जिला स्तर की तो बात कर रहा है जब ये तो ध्यान नहीं दिया यार। जिला स्तर पर भू राजस्व अधिकारी है जिला कलेक्टर। 39 में जिला स्तर पर भू राजस्व अधिकारी है जिला कलेक्टर। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र, जैसे ये अरावली है, ये दक्षिणी हो गया, ये मध्य हो गया, ये उत्तरी अरावली हो गई। तो दूसरी गुरु शिखर सबसे बड़ी है। गुरु शिखर के बाद में शेर सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे 2 अक्षर है शेर में, तो ये देलवाड़ा आएगी। देलवाड़ा माउंट आबू, अब देलवाड़ा नहीं है तो फिर जरगा, तो यही करते हैं देलवाड़ा। देखते हैं क्या करता है ये। 41 में देलवाड़ा सही है, 41 में भी देलवाड़ा सही है भाई। जब देखें गुरु शिखर टॉप पे, फिर शेर में 2 अक्षर है ये सेकंड पे, फिर देलवाड़ा, देलवाड़ा ये थर्ड पे है। बस अपन को अपडेट ये करना है, ये जो जरगा है ना इसको अपने थर्ड पे याद कर रखी थी, तो ये चौथा पे है कि भाई 3 अक्षर है, तो ये तीसरे पे नहीं, ये चौथे पे है जरगा। जरगा के बाद में फिर अचल आ जाएगा, अचलगढ़, अचलगढ़ है, अचल के बाद में फिर कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ की स्थापना किसने की थी? कुंभा ने। 1 2 3 4 5 और 6 अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में कुंभलगढ़। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं है ना। BSF चूड़ी नहीं, ये क्या है भाई? BSF चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? 45 बी, ऑटोमोबाइल उद्योग में। अच्छा, BSF चूड़ी का उपयोग। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष हैं? यही की बात कर रहा था मैं, मानवाधिकार आयोग है ना, ह्यूमन राइट्स। 2000 रुपया दे दिए भाई मानव को पढ़ने ने, तो 2000 में स्थापना हुई थी इसकी। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर ही करते हैं इसमें ना। देखते हैं 50 में एन के जैन है, एन के जैन है, तो इसको कैसे करें? यानी कि जैन साहब भाई साहब लंबी पार खेल रहे हैं, ठीक। किसके? मानवाधिकार, मानवाधिकार के मामले में जो जैन साहब है वो लंबी पार खेल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा। बताइए एन के जैन सबसे लंबा कार्यकाल किस आयोग में रहे थे? राज्य मानवाधिकार में, निर्वाचन आयोग में और लोकायुक्त आयोग में, इस प्रकार से देगा वो। तो एन के जैन मानवाधिकार आयोग, एन के जैन मानवाधिकार आयोग, ठीक है। कांता कुमारी भटनागर ये और है, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है। तो राज्य मानवाधिकार है ना जैन, मानव जैन, 2000 रुपया जैन है ना, लंबी पारी। फिर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। देख जबाई तो पाली में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मज़े हो रहे हैं कहाँ? बेजाबान मज़े हो रहे हैं कोठारी पर, कोठारी नदी बीरवाना ने, बेजाबान कोठारी नदी पर। और जाखम है ना, जाखम बांध प्रतापगढ़ है, जाखम बांध, जाखम बांध प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है ना, जाखम बांध प्रतापगढ़ है। थेवाकला प्रतापगढ़ है, जवाई बांध पाली है, सोजत की मेहंदी पाली है,
मेजा बांध कोठारी है, कोठारी भीलवाड़ा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। गोसुंडा। बीसलपुर बांध टोंक है, बनास नदी पर। बै से बै बनास, बै से बीसलपुर और टोंक है। अजमेर तक को पानी मिलता है इससे। जब मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, तब मेजा तो है नहीं है, जवाई, ये जवाई होना चाहिए यार इसमें। भाई बीसलपुर तो टोंक हो गया, मेजा बांध कोठारी पे हो गया, और घोसंडा का पता नहीं है, शायद ये तो उधरपुर डूंगरपुरी वगैरह होगा, तो ये डी करते हैं इसमें। सही है, जवाई बांध पाली। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। बीसलपुर बांध टोंक। घोसुंडा बांध कहाँ है? घोसुंडा। आगे चलते हैं। कॉलम और क्षेत्र। जब देख मरु मृदा, मरु जैसलमेर। जलोढ़ मृदा, जैसे जयपुर। लेटराइट मृदा, डूंगरपुर। काली मृदा, बूंदी। कोई दिक्कत है भाई? मरु है, मरु जैसलमेर ठीक है। थारपारकर जैसलमेर गाय की नस्ल। और जलोढ़, जलोढ़ ये जयपुर, जयपुर नहीं है, जयपुर है, अजमेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और धौलपुर है क्या, पता नहीं है। ये तो है भाई जलोढ़ में। तो लेटराइट, 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 लेटेराइट है ना, डूंगरपुर। देखते हैं इसमें 55 में डी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी और बी। मरु मृदा जैसलमेर सही है, जलोढ़ मृदा जयपुर सही है, लेटराइट मृदा डूंगर सही है, काली मृदा सही है। जो काली मृदा यही नहीं है कि ये इसमें ये बूंदी है, बारा है, कोटा भी कर सकते हैं, रामगंज मंडी कोटा है ना, कन्याबद्ध कोटा है, सबसे पहले कन्याबद्ध कोटा, मेजर बंटन कोटा। तो मरु मृदा ये जैसलमेर। जलोढ़, जलोढ़ जयपुर, जयपुर से ध्यान आया जमनालाल बजाज है ना। जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम था जानकी देवी। अब जानकी से ही याद आया, जानकी लाल भांडोर है, वो स्वांग से है, स्वांग। लेटराइट डूंगरपुर है। ये ऐसे है जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं ना, इसके आसपास के जो एरिया हैं वहाँ लेटराइट मृदा मिलेगी। काली मृदा बूंदी, कोटा, बारा सही है। ये जलोढ़ है ना, जयपुर भी है, अलवर है, भरतपुर भी है, और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है, अजमेर है, और देख लेंगे। क्लियर करना पड़ता है हर एक ही जिला, नहीं तो ये जलोढ़ भी ले बैठेगा अपन को, क्योंकि वो पूछेगा, क्योंकि ये ऑप्शन आ चुका है। 4 जिले दिए थे, बताइए जलोढ़ मृदा है, ये बात है। यानी कि जहाँ आप स्किप करेंगे ना, तो वो वहाँ से ही क्वेश्चन बना के देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेक नहीं है? तो 56 में डी है। हाँ ये तो ग्रीस है, ग्रीस तो ये ठोस कहाँ है? ये तो जैसे कि बैरिंग वगैरह आयरन में लगाते हैं ना, कि भाई ये कड़ी न चले, वो उसमें काम में लेते हैं, ग्रीस। ग्रेफाइट है, हीरा का अपर रूप ग्रेफाइट। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और मोम, मोम भी ठोस है, सही है, ठोस जल जाता है जब ठोस ही तो हो जाता है मोम। ग्रीस वो है तरल। कौन सा 1973 में लागू हुआ था? 73 ये तो टाइगर है, जब इससे ध्यान आया। 73 टाइगर है। 74, 74, 74, 72 तो वो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण। फिर टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है, और 74, 74 के बाद में क्या ये जल है या फिर कौन सा है, देखना पड़ेगा। 72 तो वन जीव संरक्षण है, और 73 ये वो है कौन सा, टाइगर प्रोजेक्ट, और 74 1974। यानी कि भाई वन जीव संरक्षण है ना।
तो वो जल संरक्षण वो ध्यान नहीं है यार। चल तो 72 तो वन्यजीव संरक्षण है ना, और ये 73 टाइगर प्रोजेक्ट है, और 74 शायद कि भाई टाइगर पहले चाहिए अपन को और जल पीछे, कुछ ऐसे है। देख लेंगे ना, आ जाएगा कहीं ना कहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सागरमल गुफा से संबंधित नहीं है? महेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की, सर्वहितकारणी वाचनालय की स्थापना की, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। बीकानेर की इन्होंने नहीं की थी, बीकानेर की। गुड़सेट सही है, गुड़सेट में डी है ना, बीकानेर की नहीं की थी। जब सर्वहितकारी वाचनालय सागरमल गुफा, ये जैसलमेर का गुंडाराज की स्थापना की थी, जिंदा जला दिया था हरामियों ने इसको, क्रांतिकारी को। तो सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की, सही है। बीकानेर प्रजामंडल की है ना स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में लड़ाई दंगों की वजह से बीकानेर प्रजामंडल की। तो सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना। ये देखना पड़ेगा भाई अच्छी तरह से, देखे माहेश्वरी। अब वो पूछेगा बताइए सागरमल गुफा ने किस नवयुवक मंडल की स्थापना की थी? माहेश्वरी। माहेश्वरी पार्वती मैया को, काली कैला माता को बोलते हैं माहेश्वरी, है ना। बात जैसलमेर की है ना, तनोट माता जैसलमेर। तो माहेश्वरी बताइए किस नवयुग मंडल की सागरमल गुफा ने स्थापना की थी? माहेश्वरी। माहेश्वरी पार्वती मैया है ना। और जैसलमेर राज्य परिषद प्रजा परिषद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वहितकारी वाचनालय की, दोबारा देख, माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, जैसलमेर प्रजा परिषद, और सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा वो गारंटी से। और जैसलमेर का गुंडाराज, सागरमल गुफा। डी नहीं है इसमें ना, बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी। फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, पहले भी किया था अपन ने, ये देखते हैं भाई ये सही जाता है यहाँ। एक संवैधानिक निकाय है, सही है, एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है, ये एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग। इससे एक बात पता है अपन को, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसका जो उच्च अधिकारी है, अब वह रिटायर हो गया तो वह दोबारा पुनर्नियुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन जैसे कि ह्यूमन राइट का जो अधिकारी है, वह अगर रिटायर हो गया तो उसको दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है, ये बात है। एक संवैधानिक निकाय है। ह्यूमन राइट की स्थापना 2000 में हुई थी। राज्य निर्वाचन आयोग पता नहीं है। जैसलमेर की पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद पटवा है, गुमान चंद पटवा। कन्यालाल बांगला, नाथूराम पटवा, जालिम सिंह, ये तो जालिम सिंह पटवा, ये तो वो है ना जालिम सिंह की हवेली, वहाँ जालिम जालिम झुंझुनू के सवाई माधोपुर जालिम के कोटा है, जालिम सिंह की हवेली कोटा, जालिम सिंह पटवा, जालिम सिंह है ना। तो पटवों की हवेली मुकुंदावा की हवेली, मुकुंदावा की है ना, वो तो वह है झुंझुनू। तो 62 में डी है भाई, गुमान चंद पटवा है। राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा शहर रेलवे मेट्रो सेवाओं से? ये तो जयपुर है, 65 में जयपुर। निम्न में कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? जब लूणकरण से है, पंचपदरा है, डीडवाना है, डीडवाना नागौर में, पंचपदरा बाड़मेर में, लूणकरण सर कहलाता ना, मैं बीकानेर में आएगा, लूणकरण सर, पंचपदरा, डीडवाना, सांवर, जयपुर अजमेर। जो खारे पानी की झील ये रामगढ़ में है, तो रामगढ़ ये कहाँ है? ये 66 में है ना, रामगढ़। बूंदी तो नहीं है ये रामगढ़, बूंदी ये गारंटी से है रामगढ़।
जेठमाना पंचपदरा लूणकरण सर, रामगढ़ नहीं है। फाइव एस क्या है? डी, जापानी कार्य प्रणाली। फिर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ है? अंबिका नगर टोंक। सही है, अंबिका नगर टोंक 70 में है ना, अंबिका नगर टोंक है। फिर गंगा मंदिर भरतपुर है ना। आगे चलते हैं। बूंदी के किस शासक ने रंग महल बनवाया जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है? ये तो भाई शत्रुसाल है। देखते हैं इसमें है ना क्या है। शत्रुसाल सही है, राव शत्रुसाल। बूंदी के किस शासक ने रंग महल बनवाया? जो ये पूछेगा रंग महल कहाँ है बूंदी में, या फिर सम्मिलित वाला पूछेगा वो। तो बूंदी के किस शासक ने रंग महल बनवाया जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है? राव शत्रुसाल है। अनिरुद्ध सिंह बूंदी से है, किशोर सिंह, भाव सिंह है ना, जो राव शत्रुसाल 72 में भी। बूंदी के किस शासक ने रंग महल बनवाया जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है? जब एक और क्वेश्चन आता है, चित्तौरों की ओबरी कहाँ है, क्या करेगा बता? चित्तौरों की ओबरी, चित्तौरों की ओबरी। जब राव शत्रुसाल है ना, अनिरुद्ध सिंह बूंदी सही है। और किशोर सिंह का तो ध्यान है नहीं है, भाव सिंह। जो बूंदी के किस शासक ने रंग महल बनवाया जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है? भी है, राव शत्रुसाल। चित्तौरों की ओबरी कहाँ से संबंधित, किसने बनवाई थी? भानगढ़ किला, ये अलवर है। फिर जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है वो है खेजड़ी है, ये खेजड़ी है ना। फिर इसके बाद में भारत में सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान है ये है ना, ये गारंटी वाला ये है वो 14 नवंबर 2011। सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2014 80। ओहो भैया, मध्य प्रदेश है। भारत में सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो मध्य प्रदेश है ना, सार्वजनिक सेवा मध्य प्रदेश। तो 14 नवंबर 2011 कौन सा है? ये गारंटी वाला, ये गारंटी से देखते हैं ना, मध्य प्रदेश है इसमें। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब आया ना काम का, निरंजनी। ये बार बार कंफ्यूजन करता है ना, जब इसमें हरिदास करते हैं अपन। 81 में डी सही है, ठीक है। यानी कि हरिदास, यानी कि नाम तो प्रभु के नाम पे है लेकिन उनका काम विपरीत है, निरंजनी यानी कि निर्गुण। तो हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी। और वो निष्कलंक संप्रदाय है वो मावजी है। लालदास जी बीकानेर है। दादू दयाल ये ढूंढानी इनकी बोली है ना। और राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं, सही है ना, दादू दयाल। जसनाथ जी बीकानेर है। दादू दयाल का मुख्यालय कहाँ है? जाम्बोजी वो 29 नियम है ना, जाम्बोजी बिश्नोई 81 में डी है भाई, हरिदास सही है। निरंजनी हरिदास, हरिदास। राजस्थान में बीसलपुर बांध वैसे बीसलपुर वैसे बनास नदी पर निर्मित है। टोंक में है ये, 4 में टोंक में है, 82 में बी। जब काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है, बनास की अनास है। बाणगंगा ये जयपुर के आसपास है। वांडी, वांडी, जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी है ना, ये लूणी की है। लूणी, लूणी का उद्भव नाग पहाड़ियों से होता है। और साबरमती का उद्भव, साबरमती का ये उदयपुर की जो पश्चिमी पहाड़ियाँ ना, निम्न घाटी, वहाँ से होता है साबरमती का। चंबल का जानापाव, जानापाव है। और काली सिंध
चंबल की सहायक नदी है ना। इसके बाद में बनास की अनास है, खारी है ना, खारी, लूणी मत कर देना, खारी में बनास है, ठीक। और मेथार मेंढा जयपुर है। सही है क्वेश्चन ये, हाँ सही है। तो फिर घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृति करते हैं ना, देखते हैं भाई इसको क्या मानता है ये। सही है, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? अब ये बता सकता है मिला कहाँ से ये घोसुंडी? पता नहीं भाई, 86 में है। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। जब देख, वैसे विजय सिंह पथिक, वैसे विद्या प्रचारणी सभा, वैसे बिजोली किसान आंदोलन। और इनका बचपन का नाम भूप सिंह था, है ना। ये अपने राजस्थान के है नहीं थे। और पहले जो समाचार पत्र का जो काम में लिया था वो था प्रताप, है ना। आंदोलन की खबरें आई थी इसमें, इस वजह से बिजोलिया आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। फिर इन्होंने वो था ना कौन सा, नवीन की शुरुआत की। नवीन को फिर बंद करके तरुण से फिर शुरुआत की, तरुण के नाम से नवीन की ही, ऐसे है। तो पहले नवीन फिर तरुण है। बेंगू रामनारायण चौधरी है। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बी से विद्या। और सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज है, सत्य ये ज्योति है ना। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विद्या वो विधवा विवाह से है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से, बी से बी, ठीक है। बिजोलिया तो 87 डी है ना। विद्या प्रचारणी सभा, बी से विजय सिंह, बी से विद्या प्रचारणी सभा, बी से बिजोलिया, कोई दिक्कत। रामनारायण चेदू बेंगू, रूपाजी कृपाजी बेंगू। और दर्रा कोटा मुकंदवारा वारा आएगा। और वो जो है ना कौन सी शहरिया, वो कोटा वारा है, वारा की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में। फिर निम्नलिखित में से किसने अपनी पुत्री जानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया? मानबाई है। जब मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया तो ये भगवान दास ही है। देख ले भाई, देख, मान सिंह तो बिल्कुल नहीं है, जय सिंह भी बिल्कुल नहीं है। किसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया? भगवान दास। इसको ऐसे कर ले भाई, है ना, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करेगा और ये ऑप्शन भी इसी प्रकार का देगा। तो मानबाई, मानबाई से ध्यान आया ना, वो जो थी ना रूठी रानी, रूठी रानी वो रूपादे है, रूपादे, रूठी रानी रूपादे। मालदेव की धर्मपत्नी थी रूठी रानी रूपादे। अब रानी से ध्यान आया, रानी नाथावती, रानी नाथावती है ना, बूंदी से संबंधित, इन्होंने बनवाई थी रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, है रानी जी की बावड़ी। 84 का मुख्य छतरी बूंदी है। तो पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। तो मान और ये बान, है ना, मानबाई का पिताजी थे, डैडी थे भगवान दास। मानबाई का डैडी थे भगवान दास, है ना, भगवान, ठीक। भारमल, भारमल का भी आता है नाम तो, लेकिन जैसे कि कहे सबसे पहले कौन जाके मिला था, कुछ ऐसे है। तो भगवान दास है क्या? पहले यही है भाई, है ना, मानबाई के डैडी भगवान दास। किसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया?
तो बाबर, बाबर के बाद में फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद में फिर अकबर, अकबर के बाद में फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद में फिर शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में फिर औरंगज़ेब। तो अकबर से नीचे जहांगीर है ना, तो अकबर के समय आएगा कौन सा? ये बहारमल आएगा गारंटी से, है ना, बहारमल। ए कै बैर पूछेगा वो, अकबर के कालीन समकालीन, है ना, अकबर। जब अकबर बहारमल, अक्के बैर भारे मल, अकबर बहारमल। सर्वप्रथम में ना जो अधीनता स्वीकार करी थी ये बहारमल ही है। कछवा वंश ने तो शुरुआत की थी। कछवा वंश जयपुर में तो है, तो ये बहारमल। और देख लेना भैया ना कहीं गलत कर रहे हो। फिर आ जाएगा ये भगवान दास, जहांगीर, मानबाई के डैडी भगवान दास। संविधान के किस अनुच्छेद में संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जिला योजना समिति के गठन का उपबंध है? ये पता नहीं है यार, ये जेड भी आ चुका है, नहीं पता भाई। ये पहाड़ में सी है, 243 जेड है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जिला योजना समिति के गठन का उपबंध है? जेड है ये, 243 जेड। फिर आगे देख, ये एरिया ना, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जहाँ छतरी स्थित है? सही सम्मिलित नहीं है। पाली वालों की छतरी, पाली वालों की तो जैसलमेर है ना, पाली वालों की जैसलमेर है। राव कल्याणमल की छतरी ये बीकानेर सही है। मूसी रानी की छतरी अलवर चाहिए। और केराड़ू बाड़मेर है, लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन केराड़ू में प्रसिद्ध मंदिर है जो महादेव बाबा का है। आगे कौन सा है? जैसे कि शीतलेश्वर महादेव कर दें क्या, क्या पता, लेकिन महादेव बाबा ज़रूर है। सेठों की छतरी सही है। तो और क्या, गंगानगर नहीं आएगा इसमें 98 में, तो इसको हटा दे भाई, पाली वालों की छतरी। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बताइए जो वर्षा जल संरक्षण जो है व्यवस्था खंडीन, वो पाली वालों की, वो कहाँ है? जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मणों है ना। वर्षा जल संरक्षण की विधियाँ खंडीन किससे संबंधित है? पाली वालों, खंडीन ना, खंडीन पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर, मूसी महारानी की छतरी अलवर, मूसी महारानी अलवर है। और ये मानगढ़, मानगढ़ जो धाम है वो तो बांसवाड़ा है, ध्यान देना। मानगढ़, मानगढ़ बांसवाड़ा है ना, गोविंदगिरी से। और भानगढ़ अलवर है, भानगढ़ अलवर भूतों का किला। सेठों की छतरी रामगढ़। और जो मेवाड़ की जो छतरी है ना वो प्रसिद्ध है भाई, मेवाड़ की छतरियाँ। वो ध्यान नहीं आ रहा कौन सी जगह पे है मेवाड़ में ना। जब सेठों की छतरी रामगढ़, ये बूंदी आएगा क्या? ये रामगढ़, सेठों की छतरी रामगढ़, मूसी महारानी छतरी अलवर, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर है। 99 है, बोरिंग। इसके बाद में महमूद गजनवी ने राजस्थान के अलवर जिले के किस व्यापारिक केंद्र को 1009 ईस्वी में लूटा था? नारायणपुर है, सांभर तो जयपुर है, नागौर अहिचतपुर, आमेर ये जयपुर है। तो नारायणपुर ही है ये, नारायणपुर। 102 102 सही है, नारायणपुर। 1009 ईस्वी में किसके नाम है? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। 1009 की बात है भाई। अच्छा, 1009।
नारायणपुर अलवर। नागौर आई चितपुर। सांबर वो है जयपुर। और सबसे बड़ी झील है सांबर प्राकृतिक। कृत्रिम वो आ जाएगी जयसमंद। फिर किस किसान नेता ने दूध व खारा में अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई? दूध व खारा, दूध व खारा तो हनुमान सिंह, बीरबल सिंह, रामकिशन बोहरा, हरिश्चंद्र चौधरी। ये बोहरा करते हैं भाई, अगर ये मान लेता है तो गलत है भाई, हनुमान सिंह है, हनुमान सिंह। किस किसान नेता ने दूध व खारा, जब है ना ये जो दूध व खारा है ये चूरू में है, चूरू। किस किसान नेता ने दूध व खारा में अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई? जो ये दूध व खारा जो आंदोलन हुआ है ना, ये चूरू में हुआ है, चूरू। हनुमान सिंह है, हनुमान, हनुमान। और वो जो दो भाई है हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, कालीबंगा बेलबंगा हनुमानगढ़। ठीक, आगे चलते हैं। और बोहरा संप्रदाय कहाँ है? तो 104 में यही है भाई, है ना, हनुमान सिंह। ध्यान देना इसमें, दूध व खारा तो चूरू में है। के विरुद्ध आवाज़ उठाई हनुमान सिंह। और जो कोटा की जो क्रांति है जयदयाल मेहराब का संवाद था ना। निम्न में से कौन सा पॉलिटिकल एजेंट रियासत के साथ सही सुमिलित नहीं है? जब मेजर बर्टन टैचेट है, ये तो कोटा है ना, कोटा आएगा ये। और ई से ई जयपुर है, विलियम ईडन जयपुर, मेजर निक्सन भरतपुर, कैप्टन सी एल सावर्स उदयपुर। देखते हैं 6 में सी है। जब ये और भी तो पता होना चाहिए, तो इनका पता नहीं है अपन को। तो सी एल सावर्स। ए जी कौन थे? यानी कि जी जी, जी जी पैट्रिक लॉरेंस है, ए जी पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज, जॉर्ज आएगा आगे, आगे है ना, जॉर्ज जी ऐसे ही कर रखा है अपन, यानी कि जी जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ना। तो ए जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, लॉरेंस से याद कर सकते हैं, लॉरेंस, बिश्नोई लॉरेंस है ना। जब ए जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक नहीं, वो तो क्या, ठीक है, ए जी सही है, जी से जी जॉर्ज है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब उदयपुर में कौन था? देख, मैक मोसेंस। ये जोधपुर में था, मार मार के मार दिया था इसको जोधपुर, मैक मोसेंस है। मेजर बट्टन टेटे से कोटा है। सी एल सावर्स, सावर्स यानी कि सावर्स ले रहे हैं अपन नहाने धोने के लिए, तो ये उदयपुर ही है। और उदयपुर में भी भाई जैसे पानी वगैरह ज़्यादा है, तो कैप्टन सी एल सावर्स, जब सावर्स से कर सकते हैं ना, यानी नहाने धोने के लिए सावर्स ले रहे हैं, तो ये उदयपुर ही है। ठीक है। निक्सन, ये भरतपुर है। ये ऐसे कि भाई तू निकल है, कैसे निकलेगा? भरतपुर ने चारों ओर जो खाई दुर्ग बना रखा है, यानी कि जल दुर्ग, पारिक दुर्ग है। भरतपुर का दुर्ग है वो, पारिक दुर्ग है भाई। तो खाई है, उसमें पानी भर रखा है, तो निकलेगा कैसे निकलेगा? तो निक्सन, निक्सन भरतपुर है, निक्सन भरतपुर है। वर्टन कोटा है। और ये ई जयपुर है, ये जयपुर, ई से जयपुर, विलियम ईडन। दोबारा देख, विलियम ईडन, विलियम ईडन जयपुर है। बर्टन कोटा है। निक्सन कैसे निकलेगा? भरतपुर के खाई दुर्ग से, ये निक्सन भरतपुर है, कैसे निकलेगा ना। फिर सी एल सावर्स, सावर्स ले रहे हैं भाई, उदयपुर में पानी वगैरह खूब है ना ऐसे, तो सावर्स उदयपुर, निक्सन भरतपुर, और बर्टन कोटा, विलियम ईडन जयपुर, ए जी पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैकमोसन्स मार मार के मार दिया था जोधपुर। फिर आगे चलते हैं।
राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन वर्ष में किया गया? कोई पता हो तो बता। 14 डी है, 2019 है। राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन, आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन वर्ष में किया गया? 2019 है भाई। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। फिर इसके बाद में उस गति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें कटिंग एज सामग्री ऊपर से गुजर जाती है? ये तो हो गया 19 में है, कटिंग गति है ना। तो ये 120 क्वेश्चन थे भाई, पहुँच चुके हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे पक्के। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।